वेलकम टू रॉयल फैशन। आज हम इस वीडियो में आपको कुर्ता का कटिंग बताएंगे। तो कुर्ता का कटिंग के लिए नाप लिखा हुआ है, आप इस मेज़रमेंट से देख लें। और देखिए, आज हम सिल्क का कुर्ता का कटिंग करने जा रहे हैं। तो सिल्क का जो कपड़ा होता है, जिधर चिकना हो तो वो मेरा सीधा है, और जिधर हल्का रुखड़ा लगे तो वो मेरा उल्टा है। तो हम पहले कपड़ा को फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करने के लिए हमें देखना होता है कि कितना फोल्ड करना है। तो सीना का चौथैया से 4 इंच, 4.5 इंच और 5 इंच हम रखते हैं। हमने 4.5 इंच रखा है, क्योंकि मेरा सीना जो है 37 है, तो उसका 4 भाग करके फिर 4.5 इंच हमने जोड़ा है। तो सबसे पहले नीचे दामन का हमने सीधा लगाया है। आधा इंच हम स्टिच करने के लिए छोड़ते हैं, आधा इंच ऊपर फिर एक मार्का लगाएंगे। और इस तरह से हमने मार्का लगाया। और सिल्क का जो कपड़ा होता है बहुत हल्का होता है, इसलिए हमने पत्थर यूज किया है। और जो लंबाई मेरा है 41.5 इंच है, तो आधा इंच हम ज़्यादा लेते हैं, तो हमने 42 इंच रखा। 42 इंच पे एक मार्का लगाएंगे। देखिए 42 इंच, ये मेरा 42 इंच। और जो शोल्डर डाउन करते हैं 1.5 इंच पे डाउन करते हैं। और जो मेरा सीना का जो मार्का होता है आर्म होल बनाने के लिए, वो सीना का चौथैया से 1/2 इंच ऊपर करके हम लगाते हैं। तो हमने 1/2 इंच ऊपर करके 8.25 पर लगाया है। और नीचे जो जहाँ तक दामन खुला रहता है, बंद रहता है, वो 15 इंच होता है। और जो पेट का निशान होता है 8.5 पे लगाते हैं। तो इस तरह से हमने निशान को सीधा कर लिया है। ऊपर जो है हमने 9.25 इंच, फिर 2.25 इंच, और जो देखिए 36 लगाए हैं पेट का, तो 9 लगाए हैं, फिर 2.25 इंच लगाए हैं। फिर देखिए जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे कमर रहता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, 1 सूत या 2 सूत। देखिए मेरा जो तीरा है 18 था, तो उसका 8 लगाए हैं। अब हम देखिए जो आर्म होल बनाने के लिए लगाते हैं, वो रियल जो सीना होता है उससे 1/2 इंच अंदर और रखते हैं। उसके बाद गोल राउंड घुमा देते हैं। और जो ये सीधा है, यदि आपका सीधा है तो सीधा लगाएं, और थोड़ा सा अंदर है तो कर्व वाले साइड से हम लगाएंगे। तो देखिए हमने कर्व वाले साइड से इस तरह से मिलाना है हमें। और जो नीचे है, ये मेरा खुला जो पॉकेट होता है उसका है, तो हम सीधा रखते हैं, इसे कर्व नहीं करते। और जो मेरा नीचे दामन है, देखिए पहले हम नाप लेते हैं। तो हमने 14 रखा है, तो 14 पर एक मार्का लगा लेंगे। फिर हमें ऊपर से जो कमर है वहाँ से मिलाना है, तो कर्व साइड से नहीं मिलाना, हमें पूरा सीधा मिलाना है इस तरीके से, ठीक इसी तरीके से। और ये मेरा पॉकेट नहीं है। अब देखते हैं हम गला का रूल। जो गला है तो 2.5 इंच लेंगे। तो देखिए हमने 2.5 इंच रखा है। और फिर शोल्डर को मिलाना है तिरछा, स्ट्रेट वाले से हम मिलाते हैं शोल्डर इस तरीके से। अब हम देखिए ये जो खुला हुआ रहता है गलफी उसका, तो ये जो बटन पट्टी खुला रहता है 13.5 इंच रखते हैं। अब देखिए जो पॉकेट का निशान होता है 8.5 पे लगाते हैं। और जो लंबाई होता है 7 पॉकेट का 1.5 इंच हम जोड़ते हैं पॉकेट को, और दामन को ज्वाइंट करने के लिए जोड़ते हैं। और देखिए ये हमने मार्जिन रखा है, तो मार्जिन आप स्केल से भी लगा सकते हैं या बिना लगाए भी काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए सीधा है, तो हमने सीधा रखा है। और इस तरीके से मिलाते हुए जाना है, यहाँ तक मिलाते हुए जाना है। तो अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो आइए कटिंग करते हैं। पहले गला से वहाँ से काटना है, और ये मेरा शोल्डर इस तरीके से। ये जो सिल्क का कपड़ा होता है, इसमें आप काटते समय कुछ रख दें, नहीं तो ये कपड़ा जो होता है फिसल जाता है, तो आपका जो कटिंग होगा इधर उधर हो जाता है। और जो कटिंग का मार्कर हम लगाए हैं उसी पर काट लेंगे, मार्जिन का मार्कर पर इस तरीके से।
देखिए अब मेरा अगली पल्ला का कटिंग हो गया, तो हम इसे बैक बैक साइड का काटेंगे। तो देखिए बैक साइड का हम किस तरीके से लेते हैं। जो होता है इधर सामने नहीं लेते, इसका इधर साइड का हम कुर्ता में फिर से इधर इधर कटना चाहिए, और एक इस तरीके से, एक उधर कोना का और एक इधर कोना का। देखिए जो ये कपड़ा होता है इस तरह से आप हाथ से उसको सीधा कर लें तो मेरा काटने में। और जो लंबाई नापते हैं इसमें पूरा लंबाई नहीं, जो बीच का जो मार्का होता है उसी से हम लंबाई नापते हैं, चौड़ाई सॉरी उसका जो चौड़ाई होता है नापते हैं। इस तरीके से रख लें आप। बराबर रखना है। तो देखिए जो हम ऊपर उठाते हैं 1.25 इंच उठाते हैं और सीधा लगा देते हैं। और ये जो मेरा गला है ऊपर से 1.5 इंच या 1.25 इंच डाउन रहता है। सीना का जो गला होता है 1.25 इंच हमने डाउन किया, इस तरीके से गोल करना है। सॉरी नहीं दिख रहा था। तो देखिए इस तरीके से हमने 1.25 इंच ऊपर रखा है, हर जगह जो गला रखे हैं सीना का 12वां भाग रखे हैं और डाउन किए हैं। तो देखिए ये जो होता है हल्का तिरछा लेके जाते हैं, क्योंकि सीधा रखेंगे तो ऊपर का जो गला होता है मिलने में, और जो ये होता है बाहर, देखिए रियल से ½ इंच बाहर रखते हैं इसको। जो पिछला का जो आर्म होल बनाना है बैक साइड का, उसका जो आर्म होल बनाते हैं, तो हम ये जो रियल तीरा हो सीना होता है उससे ½ इंच इधर रखते हैं। उसके बाद देखिए अब हम मेरा बैक का लग गया, अब हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए जो मेरा बैक का है, बैक का साइड भी कर दिया है। अब हम इसको देखिए जो मेरा मार्का लगा था 8.5 इंच पे ऊपर से, और ये 7 इंच मेरा बाजू का सॉरी पॉकेट का, और ये मेरा जॉइंट करने के लिए, तो उसमें खुटका लगा लेना है। और ये मेरा बैक और फ्रंट दोनों कट गया कुर्ता का। अब हम बाजू का देखिए, बाजू को पहले ऐसे फोल्ड कर लेना है, और जो मेरा सीना का जो चौथाई भाग है उससे 1 इंच कम रखना है यहाँ पे। तो देखिए मेरा सीना जो है ये देखिए ऊपर जो सिलने के लिए हम स्टिच करने के लिए उतना रखते हैं, और जो मेरा तीरा है 18 उसका आधा से ऊपर रखते हैं। और मेरा जो बाजू का लंबाई था 34.5 था, तो ½ इंच हम मोड़ने के लिए रखते हैं। और देखिए 3 इंच पर डाउन होता है 3 इंच, तो हमने 3 इंच नीचे रखा लगाया एक मार्का, और ये मेरा फाइनल मार्का है लंबाई का। और देखिए ये जो हम बाजू काट रहे हैं, नॉर्मल बाजू में बस उतना ही रहता है, पर हम ये जो बाजू काट रहे हैं बेल बटन बटमदार कुर्ता का है, तो यहाँ पे मेरा बटन लगेगा, इसलिए ये ऊपर जाता है, कफ की तरह लगता है। और इसे तिरछा मिलाते हैं, वहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 1.5 इंच रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ और 1.5 इंच है।
और ये जो मेरा मोहरी है 9 इंच है, तो उसका आधा 4.5 पर हम देखिए 5 इंच तक खुला रखते हैं। ऊपर जो बटन लगाने के लिए 5 इंच तक खुला रहता है, पर हम इसको जो होता है सीधा नहीं लगा सकते। ये जो हम सीधा लगा रहे हैं ये मेरा गलत हो जाएगा। और 1 इंच ज़्यादा रखते हैं बटन लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4.5 इंच नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे हाथ का जो मोटाई होता है बढ़ता है, इसलिए हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। वहाँ 4.5 तो यहाँ 5.5 लेकर मार्का लगाएंगे और फिर 1 इंच हम ज़्यादा रखते हैं। तो ये मेरा सीना का चौथाई से 1 इंच कम हो गया 8.5, वो पूरा सिलाई के बाद जाएगा। और इस तरह से राउंड शेप से मिलाना है। और यहाँ 1 इंच ज़्यादा रखना है। मेरा जो बटन लगेगा उसके लिए मुड़ने के लिए। अब हम इसका कटिंग करते हैं। ये जो बाजू का होता है 2 इंच सीधा रखना है, उसके बाद राउंड वाला शेप से गोल गोल हमें ऐसे करके मिला लेना है। देखिए पहले हम एक खुद का देते हैं, क्योंकि वह बीच का साइन हो गया। और इस तरीके से हमने बाजू काट कर लिया। कट करने के बाद हम यहाँ एक देखिए अगली का जो होता है उसको डाउन करते हैं, बीच में मैक्सिमम रखना है और इस तरीके से गोल घुमा लेना है। देखिए इस तरह से गोल घुमा लेना है। और अब हम देखिए इसका जो दूसरा पल्ला होता है, मतलब बाजू होता है, उसको काटते हैं, क्योंकि हमने एक ही बाजू का लगाया था। इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जो मेरा लंबाई है उसको नाप लेना है कि मेरा जो रखा हुआ है बराबर रखा हुआ है या नहीं। अब पूरा कटिंग कर लें। और ये मेरा बटनदार कुर्ता का कटिंग है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जब सिल जाता है। तो नॉर्मल कुर्ता से बहुत ही डिफरेंट, या बोल सकते हैं कुर्ता विथ शर्ट। ये आप जीन्स पे भी कैरी कर सकते हैं या पजामा पर भी कैरी कर सकते हैं और बहुत ही गुड लुकिंग लगता है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।